अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़र्रुख कुरैशी है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेन्स एकेडमी। ये आपका अपना चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और जो लोग भी एनटीएस की या किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों हम पेडागोजी का इससे पीछे एक पूरी लेक्चर की सीरीज़ थी जिसमें हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग स्किल्स, ये जो टॉपिक था पूरा हमारा, इसको हमने कवर किया था। और वो टॉपिक चूँकि कवर हो गया है, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है क्लासरूम असेसमेंट। यानी कि क्लासरूम में जो आप बच्चों की जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लासरूम असेसमेंट को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीएस में तकरीबन 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, यानी 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक के गिर्द घूमते हैं, 5 क्वेश्चंस, ठीक है जी। और यानी यूँ समझ लें 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्लासरूम असेसमेंट के बारे में होंगे और इसी का एक सब टॉपिक है आइटम्स डेवलपमेंट। इसी का एक सब टॉपिक है आइटम्स डेवलपमेंट। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एनटीएस में या दूसरे टेस्ट में उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो अभी हम क्लासरूम असेसमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको तैयार भी करना है और पूरी तरह से पढ़ना भी है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी असेसमेंट को समझने में। दोस्तों चलते हैं। सबसे जो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में हम 3 टर्मिनोलॉजीज़ को, 3 इस्तिलाहात को हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें इनका फ़र्क पता चल जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह आगे क्लासरूम असेसमेंट, उसकी टाइप्स और प्रिंसिपल्स, ये सारा समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट हम कहते हैं पैमाइश को। असेसमेंट के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे जांच पड़ताल, ठीक है जी। और इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में जायज़ा, ठीक है जी। ये 3 टॉपिक हैं, इनको हम पहले समझेंगे। इनके दरमियान बहुत बारीक सा फ़र्क है, उस बारीक फ़र्क को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने से पहले आपको किसी ने भी इन तीनों में जो बारीक सा फ़र्क है, बिल्कुल महीन सा फ़र्क है, वो आपने किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो आज चलते हैं सबसे पहले मेजरमेंट। मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को, ठीक है जी। मेजरमेंट हम फिज़िक्स में भी करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। हम किसी चीज़ को जब नापते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है कि ये चीज़ इतनी लंबी है, ये चीज़ इतनी चौड़ी है, ये चीज़ इतनी ऊंची है, ये चीज़ इतनी भारी है, ठीक है। ये होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट जब आप करते हैं, मेजरमेंट जब भी आप करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई अददी वजाहत आ जाएगी, ठीक है। मेजरमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है? एक नंबर, एक अदद, जिससे आप वजाहत करते हैं किसी चीज की। तो एजुकेशनल मेजरमेंट यानी तालीमी पैमाइश। तालीमी पैमाइश से मुराद मेरी क्या है? तालीमी पैमाइश से मुराद है टेस्ट। हम बच्चों से क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। मेजरमेंट का दूसरा नाम, एजुकेशनल मेजरमेंट का दूसरा नाम क्या होगा? टेस्ट। हम बच्चों से जो भी टेस्ट लेते हैं वो क्यों लेते हैं? हम मेजर करना चाहते हैं, हम पैमाइश करना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। और टेस्ट लेकर हमें एक नंबर मिल जाता है, हमें एक अदद मिल जाता है कि बच्चे ने इतना सीखा है। मैं इसको एक बहुत ही सादी मिसाल से आपके सामने
वाज़िया करूँगा। अहमद एक स्टूडेंट है और आप उसको जमा के सवाल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एडिशन उसे सिखा रहे हैं और सिखाने के बाद आप उससे टेस्ट लेते हैं। अब आप उससे टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि आप पेमाइश कर सकें कि उसने कितना कुछ सीखा है, ठीक है जी। तो टेस्ट लेने के बाद आपके पास एक स्कोर आ जाएगा, एक अदद आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अहमद ने कितना सीखा है, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर आप अहमद को टोटल 10 जमा के सवाल देते हैं, ठीक है जी, और कुछ आसान कुछ मुश्किल, ठीक है जी, और वो 10 में से 10 को अटेम्प्ट करता है, ठीक है, और जब आप चेक करते हैं तो 10 में से सिर्फ 6 सवालात के वो सही जवाब निकालता है, ठीक है, और आपको पता चलता है कि अहमद ने 10 में से 6 सवालात सही तरह हल किए हैं। इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 10 में से 6 सवालात अगर सही हों तो फिर सही सवालात की परसेंटेज कितनी आ जाती है? 60%। तो आपको पता चलेगा कि जो अहमद है वो 60% सीख चुका है, यानी जो जमा का कायदा है, एडिशन का रूल है, उसे वो 60% तक सीख चुका है। तो आपके पास एक अददी वैल्यू आ गई ना, एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। आप अब डिस्क्राइब कर सकते हैं अहमद के सीखने को नंबर में, एक अदद की सूरत में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपके पास अहमद के वालिदैन आते हैं और पूछते हैं जी मैथ में वो कैसा, तो आप बताएंगे कि मैंने उसका एक टेस्ट लिया था और वो 60% तक है, उसकी कारकर्दगी 60% है। तो ये होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट से हमारी सादा सी मुराद क्या है? टेस्ट। आप बच्चों से जो भी टेस्ट ले रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं? आप पेमाइश करना चाहते हैं और पेमाइश का नतीजा हमेशा किसी नंबर की सूरत में, किसी अदद की सूरत में रिकॉर्ड करेंगे। ये होती है मेजरमेंट। और मेजरमेंट का ताल्लुक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से नहीं होता। मेजरमेंट का ताल्लुक बच्चे की क्वालिटीज, सीखने की क्वालिटीज, लर्निंग की क्वालिटीज से नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप मेजरमेंट में ये, यानी इस मेजरमेंट में ये जो मेजरमेंट हुई है इसमें आपके पास 60% की एक वैल्यू आ गई है। 60% की वैल्यू ये बता रही है कि अहमद ने 60% तक एडिशन को समझा है, बस इतना बता रही है, ठीक है। ये नहीं बता रही कि अहमद लिखता साफ है, क्वालिटी तो नहीं बता रही ना कि कितना अच्छा लिखता है, कितना बुरा लिखता है, ठीक है। ये चीज मेजरमेंट में बस एक हमें वैल्यू हासिल हो जाती है कि बच्चे ने इतना सीखा है, 60% सीखा है, 50% सीखा है, 30% सीखा है। तो ये होता है मेजरमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं असेसमेंट पे। देखिए, असेसमेंट के लिए मैं लफ्ज यूज करूंगा जांच पड़ताल। मिसाल मैं आपको देता हूं कि आप एक स्टूडेंट है, आप उसकी असेसमेंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्लास में इंग्लिश पढ़ाई है या आप इंग्लिश के टीचर हैं और आप क्लास में इंग्लिश पढ़ाते हैं और आपने बच्चों को अभी अभी कोई इंग्लिश का लेसन पढ़ाया है, ठीक है जी, और आप चेक करना चाहते हैं कि जो अहमद है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, यानी वो इंग्लिश में कितनी बेहतरी उसके अंदर आई है सबक पढ़ाने के बाद। सबक पढ़ाने के बाद अहमद के अंदर कितनी प्रोफिशिएंसी, कितनी महारत, उसकी कितनी बेहतरी हुई है इंग्लिश में। तो आप क्या करेंगे? आप मुख्तलिफ किस्म के उससे टेस्ट लेंगे, आप उससे रिटन टेस्ट भी लेंगे,
आप उससे ओरल रेसिटेशन भी करवाएंगे। रिटन टेस्ट में आप उसकी लिखाई देखेंगे, कितना अच्छा लिखता है, कहाँ कहाँ गलतियाँ करता है, और आप देखेंगे कि उसको लिखने में कोई दुश्वारी तो नहीं है, वो ग्रामर की गलती कहाँ पे कर रहा है, वो पंक्चुएशन की गलती कहाँ पे कर रहा है। ये सारी बातें आपको रिटन टेस्ट से पता चल जाएंगी। आप ये सारी बातें नोट करते चले जाएंगे और फिर आप उससे ओरल रेसिटेशन लेंगे, यानी आप ज़ुबानी उससे कोई पढ़ाई करवाएंगे, किताब उसके सामने रख देंगे और उससे कहेंगे कि मुझे ये एक पैराग्राफ पढ़ के बताओ। आप उससे कोई सवालात ज़ुबानी पूछेंगे और वो ज़ुबानी उनके जवाबात अंग्रेज़ी ज़ुबान में देगा। इससे आपको पता चलेगा कि वो इंग्लिश बोल भी सकता है, उसके इंग्लिश बोलने का अंदाज़ क्या है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि वो तलफ़ुज़, उसका जो अंग्रेज़ी का तलफ़ुज़ है वो कैसा है, ठीक है। बहुत सारी बातें, इन बातों को भी आप रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे। और फिर प्रेजेंटेशन भी आप करवा सकते हैं उससे। आप उसको कोई टॉपिक दे देंगे और कहेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर देना है। तो इससे भी आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। आप देखेंगे कि वो इंग्लिश बोलते वक्त कॉन्फिडेंट है या नहीं है, वो इंग्लिश जब बोल रहा है तो उसमें ग्रामर की कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन की तो गलती नहीं है। ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे और इस तरह आपको इन तीनों टेस्ट से, इन तीनों आजमाइशों से आपको क्या हासिल होगी, इंफॉर्मेशन हासिल होगी, डेटा हासिल होगा। और उस डेटा को देखकर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अहमद किस हद तक सीख चुका है इंग्लिश लैंग्वेज को। आपको पता चलेगा कि उसके राइटिंग स्किल्स कितने बेहतर हुए हैं, आपको पता चलेगा कि उसकी बोलने के जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कितने बेहतर हुए हैं। ये होती है असेसमेंट, जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं जांच। क्या जांचा आपने? आपने देखा कि कोई स्किल, कोई कंसेप्ट, कोई स्किल, कोई एटीट्यूड और या कोई नॉलेज। आपने देखा कि बच्चे ने किस हद तक एक नॉलेज को सीखा है, किस हद तक एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाया है, किस हद तक वो एक स्किल में महारत हासिल कर चुका है, या किस हद तक उसने एक रवैये में तरक्की की है। तो असेसमेंट एक बड़ी टर्म है, मेजरमेंट एक छोटी सी टर्म है। मेजरमेंट से मुराद है सिर्फ टेस्ट, जबकि असेसमेंट, असेसमेंट एक बड़ी टर्म है। इसमें आप बच्चे के जो सीखने का अमल है उसको उसको परखते हैं। आप देखते हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा, आप देखते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, आप देखते हैं कि उसको सीखने में कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आ रही, आप देखते हैं कि बच्चे को जहां दुश्वारी है वहां उसे क्या दुश्वारी पेश आ रही है, ठीक है जी। जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के केस में आप देखेंगे, आपको पता चलेगा, रिटन टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को लिखने में कोई दुश्वारी तो नहीं है, उसकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है, वो कहीं पे ग्रामर की गलतियां तो नहीं करता, कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं लिखता, कोई स्पेलिंग की गलती तो नहीं करता, ठीक है। तो असेसमेंट जो है ये एक जांच होती है। किस चीज़ की जांच होती है? जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया है, जो भी आपने बच्चे को सिखाया है, ये जांच होती है कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है जी। और इसमें आप सिर्फ एक पहलू पे नज़र नहीं रखते, आप बहुत सारे पहलुओं पे नज़र रखते हैं। जैसे इंग्लिश के केस में आप देखेंगे बच्चे की राइटिंग कैसी है, आप बच्चे देखेंगे कि वो लिखता अच्छा है, वो उसके स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक नहीं है, उसकी ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, उसकी पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक नहीं है, बोलने में वो गलती नहीं करता, तलफ़ुज़ अच्छा उसका है, और उसमें कॉन्फिडेंस भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं असेसमेंट में। अब मैं एक सादा सी आपको यहाँ पर बात बताऊँ। मसलन क्लास में आप एक टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है जी, और वो टॉपिक पढ़ाने के बाद आप बच्चे से क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट से आपको जो बातें पता चलती हैं वो है असेसमेंट।
मेजरमेंट। ठीक है जी। तो असेसमेंट के लिए हम मेजरमेंट यानी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी हम कोई असेसमेंट करना चाहेंगे तो हम बच्चे से कोई ना कोई टेस्ट वगैरह लेंगे। सिर्फ टेस्ट नहीं, इसमें दूसरी चीज़ें भी आ रही, जैसे ओरल रेसिटेशन हो गई, जैसे प्रेजेंटेशन हो गई, ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट भी इसी का हिस्सा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इवैल्यूएशन पे। दोस्तों इवैल्यूएशन के लिए उर्दू का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जायज़ा। और इवैल्यूएशन क्या है? बहुत अहम सवाल। इवैल्यूएशन दरअसल एक पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस की मदद से, इवैल्यूएशन की मदद से, जायजे की मदद से आपको मालूम होता है कि आप जो एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं, आप जो बच्चे को तालीम दे रहे हैं, उसके मकासद हासिल हुए या हासिल नहीं हुए। तो ये बहुत ही बुनियादी बात है। इवैल्यूएशन को समझने के लिए दो सवालात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। इवैल्यूएशन का ताल्लुक दो सवालात से है। एक सवाल कि आप हासिल क्या करना चाहते थे। आप बच्चे को पढ़ा के, लिखा के, समझा के, सिखा के हासिल क्या करना चाहते थे, और जायजे से पता चलेगा कि आपने हासिल क्या किया। क्या वो मकासद हासिल हुए या हासिल नहीं हुए जो आप बच्चे को तालीम देकर हासिल करना चाहते थे। और फिर आप इवैल्यूएट कर देंगे, बच्चे के सीखने को इवैल्यूएट कर देंगे कि बच्चे ने आउटस्टैंडिंग सीखा या वेरी गुड सीखा या सेटिस्फैक्ट्री था या मार्जिनल था या अनसेटिस्फैक्ट्री था। ठीक है जी। ये होती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का ताल्लुक किस चीज़ से है कि आपने तालीमी मकासद किस हद तक हासिल किए हैं। दोस्तों मिसाल में आपको इसकी बड़ी वाज़ह देता हूँ। ये हम क्लास में हम जो भी सबक पढ़ाते हैं उसके आखिर में जो हम टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं वो होती है असेसमेंट। लेकिन असेसमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हम जायज़ा लेते रहते हैं, जायज़ा लेते रहते हैं। किस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा, उसके रवैये में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही। ये होती है इवैल्यूएशन। क्या वो तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा, क्या वो मकासद जो हमने तय किए हैं वो हासिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये होती है इवैल्यूएशन। तो अगर बिल्कुल ही सादा लफ्ज़ों में हम बात करें तो हम बच्चे से जो भी टेस्ट लेते हैं, जो भी हम उससे इम्तिहान लेते हैं, वो एक तरह की असेसमेंट होती है। उससे हम असेसमेंट करते हैं, उससे हम जांच करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है। और आखिर पर जो हम एक राय कायम करते हैं बच्चे के बारे में कि इस बच्चे को जो हम सिखाना चाह रहे थे उसमें हम कामयाब हुए या कामयाब नहीं हुए, और अगर हम हुए हैं कामयाब तो हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। ये होती है इवैल्यूएशन, जायज़ा। तो अभी तो इसका सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अभी तो हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है ख़ास तौर पर क्लासरूम असेसमेंट का, ये हम कंप्लीटली इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसकी टाइप्स, इसके प्रिंसिपल्स, इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो और आसान भी हो और उसमें ज़्यादा खप ना पड़ जाए ताकि आप बोर ना हों।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, एक इल्मी सा चैनल है, एक छोटी सी काविश है, और इसको प्रमोट करने में आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, आप लोगों की पज़िराई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।